अगर हम एक ऐसे जीव की कल्पना करें जिसकी सांसों में विष है, जिसका स्पर्श ही मृत्यु है, लेकिन जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने गले का आभूषण बनाया है, तो जहन में सबसे पहला नाम क्या आता है? जाहिर सी बात है, नागराज वासुकी। बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां हम अपने सामने रखे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण, इनके नोट्स का बहुत गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और ये विश्लेषण करना बहुत जरूरी भी था। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन है नागराज वासुकी की उस अनकही कहानी की परतें खोलना जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये कहानी केवल समुद्र मंथन के समय एक विशाल रस्सी बनने तक ही सीमित नहीं है। एकदम सही कह रही हैं आप। इन प्राचीन पन्नों में एक ऐसा कठोर तप, एक भयंकर श्राप और एक ऐसा निस्वार्थ त्याग छिपा है जिसे तीनों लोगों ने हमेशा याद रखा। और जो लोग हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि इन ग्रंथों में जो दर्ज है वो महज एक मिथक नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन सभी स्रोत सामग्रियों को खंगालने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये एक बहुत गहरा जीवन दर्शन है। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि वासुकी का जीवन वर्तमान समय में नेतृत्व, न्याय और निस्वार्थ प्रेम के बारे में क्या अहम पाठ पढ़ाता है। तो चलिए सबसे पहले इस बात की परतें खोलते हैं कि आखिर वासुकी की पृष्ठभूमि क्या है। हाँ, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। मैंने जब इन नोट्स को पढ़ना शुरू किया तो पाया कि महर्षि कश्यप और सर्पों की माता कद्रू के गर्भ से हजारों नागों का जन्म हुआ था। इनमें शेषनाग और वासुकी सबसे प्रमुख हैं। देखिए, शेषनाग सबसे ज्येष्ठ थे जो भगवान विष्णु की शैया बने। वे ब्रह्मांड में शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। लेकिन वासुकी का मार्ग बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। वासुकी पाताल लोक यानी नागलोक के राजा थे और उनका पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति के ही इर्द गिर्द घूमता है। एक भाई विष्णु की शरण में और दूसरा शिव के कंठ में। यहाँ ग्रंथों में वासुकी के रूप और उनके स्वभाव के बारे में जो लिखा है ना, वो सच में अचंभित करने वाला है। मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा है। उनके मस्तक पर जो नागमणि थी उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो नागलोक के राजा के रूप में उनकी एक बहुत विशिष्ट पहचान थी। उनके मस्तक पर एक अत्यंत चमकदार नागमणि थी। कहा जाता है कि इस मणि की रोशनी इतनी तीव्र थी कि घोर अंधकार में भी पूरा नागलोक जगमगा उठता था। तो क्या इसे सिर्फ एक चमत्कारिक पत्थर की तरह देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक राजा के भीतर की उस स्पष्टता या क्लैरिटी का प्रतीक मानना चाहिए जो सबसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता दिखाती हैं। इसके अलावा उनके 9 फन बताए गए हैं जो सिर्फ शरीर का आकार नहीं है, बल्कि 9 दिशाओं और शक्तियों के प्रतीक हैं। मैंने नोट्स में एक और कमाल की चीज देखी है। उनकी आंखों के बारे में जो लिखा है वो तो और भी अद्भुत है। हाँ, वो न्याय वाला पहलू। बिल्कुल। कोई भी न्यायप्रिय राजा अपने फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन वासुकी का तरीका बिल्कुल अलग था। स्रोत सामग्री बताती है कि उनकी आंखों में एक ऐसा रहस्यमयी सम्मोहन था कि कोई भी, यदि कोई उनकी आंखों में गहराई से देख ले, तो उसे अपनी सारी गलतियों और पापों का आभास खुद बर खुद हो जाता था। मतलब उन्हें किसी को सजा सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। सही कहा। वो एक ऐसे न्यायप्रिय राजा थे जिनके दरबार में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। उन्होंने न तो कभी कमजोरों पर अत्याचार किया और न ही कभी किसी ताकतवर से भयभीत हुए। उनका शासन नागलोक में न्याय और प्रेम की नींव पर खड़ा था। आज के दौर के किसी भी लीडर के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। सच्चा न्याय खौफ से नहीं बल्कि आत्ममंथन से आता है। एकदम। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। वासुकी तो पाताल के राजा थे, उनके पास अपार धन संपदा थी, फिर उन्हें अपना राजपाट छोड़कर हिमालय की गुफाओं में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल बहुत लाजमी है कि जिसके पास सब कुछ हो वो तपस्या क्यों करेगा। असल में युवा वासुकी के मन में भगवान शिव की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागी थी और इसके लिए उन्होंने हिमालय की कंदरा में जाकर अपना सब कुछ त्याग दिया। हाँ, अन्न और जल छोड़कर वे ध्यान में लीन हो गए। स्रोत सामग्री बताती है कि दिन, महीने और साल बीतते गए। उनके शरीर पर दीमक लग गई, चारों ओर जंगल में भयंकर आग लग गई, लेकिन उनके मुख से ओम नमः शिवाय का जाप एक पल के लिए भी नहीं रुका। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका उन पर कोई असर ही नहीं था। और जब वो क्षण आया, जब भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, तब जो संवाद हुआ वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। शिव ने प्रसन्न होकर वासुकी से वरदान मांगने को कहा। शिव, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं,
जो अमरता, असीमित धन या कोई भी अलौकिक शक्ति दे सकते थे। लेकिन वासुकी ने कोई सांसारिक चीज नहीं मांगी। उन्होंने केवल शिव की सेवा का अधिकार मांगा। उन्होंने कहा कि वे बस हमेशा शिव के पास रहना चाहते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सच्ची भक्ति का यही मूल सार है। बिल्कुल, आज के समय में हम अक्सर प्रार्थना को एक विश लिस्ट की तरह देखते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन सच्ची भक्ति वो नहीं है जो अपने भगवान से कुछ मांगती है, बल्कि वो है जो केवल अपना सर्वस्व देना जानती है। सही कहा आपने। भगवान शिव ने भी इस निस्वार्थ भाव को पूरी तरह पहचाना। उन्होंने वासुकी को एक ऐसा स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, अपने गले का आभूषण। आज भी जब शिव की कोई भी छवि देखी जाती है तो उनके कंठ में लिपटे हुए वे नागराज वासुकी ही होते हैं। लेकिन उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। त्रेता युग में एक घटना घटती है जहां से कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है। दुर्वासा ऋषि के उस भयंकर श्राप वाली घटना की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल। दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला दी थी, जिसका इंद्र ने अपने अहंकार में अपमान कर दिया। और इस बात पर क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण देवताओं की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु देवताओं को क्षीर सागर के मंथन का उपाय बताते हैं ताकि उसमें से अमृत निकाला जा सके। और समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य तो था नहीं। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना तय हुआ। जरा उस विशाल पर्वत की कल्पना कीजिए जो पाताल से लेकर आकाश तक फैला हुआ था। उस पर्वत को मथने के लिए एक ऐसी रस्सी की आवश्यकता थी जो उसका भारी भरकम भार सह सके और जो देवता और असुरों के पूरी ताकत से खींचने पर भी न टूटे। ब्रह्मा जी ने इसके लिए केवल एक ही नाम सुझाया, वासुकी। जब देवता और असुर वासुकी के पास ये प्रस्ताव लेकर गए तो वासुकी को बहुत अच्छी तरह पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। कि पर्वत के घर्षण से उनका शरीर छल जाएगा, उनका रोम रोम पीड़ा से भर जाएगा। फिर भी केवल सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए वे तुरंत तैयार हो गए। मंथन के समय का जो दृश्य इन ग्रंथों में खींचा गया है वो सच में बहुत ही दर्दनाक है। मंदराचल पर्वत को वासुकी के शरीर पर लपेटा गया, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। और यहाँ भगवान विष्णु की वो चतुर योजना भी सामने आती है। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े हों, और असुरों ने अहंकार में आकर मुख की तरफ खड़ा होना चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि मुख की तरफ अधिक शक्ति होती है और वे श्रेष्ठ हैं। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, घर्षण के कारण वासुकी के मुख से विषैला धुआं और आग निकलने लगी, जिससे असुर झुलसने लगे। और वासुकी उस असहनीय दर्द को चुपचाप सहते रहे। लेकिन मंथन का सबसे गहरा और प्रतीकात्मक क्षण वो था जब समुद्र से अनेक रत्नों के बाद हलाहल नामक महाविष निकला। यह कालकूट विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को पल भर में भस्म कर सकता था। सब पीछे हट गए। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस पूरे विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन अक्सर जो बात अनदेखी रह जाती है वो ये है कि उस पूरे समय वासुकी भी शिव के गले में ही लिपटे हुए थे। ये बहुत बड़ा बिंदु है। शिव ने विष पिया, लेकिन वासुकी ने भी उस विष की भयंकर जलन और ताप को महसूस किया। उनका शरीर पहले ही मंदराचल पर्वत के घर्षण के कारण लहूलुहान था और अब ये हलाहल की ज्वाला। लेकिन उन्होंने उस पीड़ा में भी अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। वे शिव के कंठ से और कसकर लिपट गए। ये दृश्य प्रमाणित करता है कि वासुकी सिर्फ अच्छे समय के साथी नहीं थे। जब उनके आराध्य पर कष्ट आया तो वे उस पीड़ा के बराबर के भागीदार बने। इसके अतिरिक्त त्रिपुर दहन की घटना भी उनके इसी निस्वार्थ चरित्र को दर्शाती है। ताराक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष नाम के 3 असुरों ने सोने, चांदी और लोहे के 3 अभेद्य उड़ने वाले नगर बना लिए थे, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। हाँ, और इनका वरदान ऐसा था कि ये तीनों नगर 1000 साल में केवल एक पल के लिए एक सीध में आते थे और तभी इन्हें एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था। ये तो एक असंभव सा काम लगता है। ऐसे विशाल बाण और धनुष को खींचने के लिए कोई साधारण डोरी तो काम नहीं आ सकती थी। ठीक कहा। भगवान शिव को अपने विशाल धनुष पिनाक के लिए एक ऐसी डोरी की आवश्यकता थी जो उस भयंकर खिंचाव को सह सके और टूटे नहीं। उस समय भी वासुकी स्वयं आगे आए। बिल्कुल, उन्होंने खुद को उस भयानक खिंचाव के लिए डोरी के रूप में प्रस्तुत किया। वासुकी की महानता इसी बात में है कि उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर एक आधार की तरह सेवा की और कभी उस सेवा का श्रेय नहीं मांगा। वो नींव है
जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है, लेकिन जो कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। वासुकी का ये निस्वार्थ भाव केवल देवताओं तक सीमित नहीं था। नहीं, एक राजा के रूप में उनका न्याय हमें महाभारत काल की एक घटना में भी स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे नोट्स में वनवास के दौरान की एक दिलचस्प कहानी है। एक बार महाबली भीम घने जंगल में एक विशाल अजगर की पकड़ में आ जाते हैं। वो अजगर इतना शक्तिशाली था कि भीम जैसे 10,000 हाथियों का बल रखने वाले योद्धा भी हिल नहीं पा रहे थे। असल में वो अजगर नहुष नाम के एक श्रापग्रस्त नागराजा थे। और जब युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं तो वे अपने धर्म और ज्ञान भरे उत्तरों से उस नागराजा को संतुष्ट करके श्राप से मुक्त कर देते हैं। और जब नागलोक के राजा वासुकी को ये बात पता चलती है कि युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया और उनके एक पूर्वज को मुक्ति दिलाई, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे स्वयं भीम को बुलाकर उन्हें एक विशेष रसायन पिलाते हैं, जिससे भीम को 10,000 हाथियों का बल हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। ये घटना दिखाती है कि एक राजा को न्याय और कृतज्ञता का पालन कैसे करना चाहिए। वासुकी ने एक शासक के रूप में हमेशा अपने सहयोगियों और प्रजा का ध्यान रखा। लेकिन उनके जीवन में जो सबसे बड़ा मानसिक आघात और पीड़ा आई, वो किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार से आई। आप माता कद्रू वाले प्रसंग की बात कर रही है ना? हाँ, ग्रंथों में वासुकी की माता कद्रू का जो प्रसंग है वो बहुत विचलित करने वाला है। एक बार कद्रू और उनकी सौतेली बहन विनता के बीच शर्त लग गई। वो समुद्र मंथन से निकले घोड़े उच्च स्रवा की पूंछ के रंग को लेकर जो शर्त थी। बिल्कुल, शर्त ये थी कि जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगा। घोड़े की पूंछ का रंग असल में सफेद था, जिससे कद्रू का हारना और दासी बनना तय था। और अपनी हार से बचने के लिए कद्रू ने एक बहुत ही छलकपट भरा रास्ता चुना। उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाएं, ताकि दूर से देखने पर वो काली दिखाई दे। कुछ नागों ने तो मां के डर से ये बात मान ली, लेकिन जो नाग धर्म और सत्य के मार्ग पर थे, उनने स्पष्ट मना कर दिया कि वे इस छल और झूठ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसके बाद जो हुआ वो वासुकी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। क्रोध में अंधी होकर एक मां ने सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए अपने ही उन सत्यवादी पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे भविष्य में जन्मेजय के यज्ञ की भयंकर अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। एक राजा के रूप में ये जानना कि उनकी आधी से ज्यादा प्रजा एक दिन महज सत्य बोलने की कीमत चुकाते हुए भस्म हो जाएगी, किसी भी शासक को तोड़कर रख सकता है। वासुकी को सत्य के मार्ग पर चलने के कारण अपनी ही मां द्वारा दिए गए इस भयानक श्राप के भारी बोझ को सदियों तक सहना पड़ा, और दुर्भाग्य से वो श्राप फलीभूत भी हुआ। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद जब राजा परीक्षित की तक्षक नाग द्वारा डंसने से मृत्यु हो जाती है, इस घटना से क्रोधित होकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठते हैं। वे पूरी नाग जाति के समूल नाश के लिए एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसे सर्प यज्ञ कहा गया। इस सर्प यज्ञ के बारे में जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही यज्ञ कुंड से हर एक मंत्र के साथ एक नाग का नाम पुकारा जाता, एक अदृश्य और अजेय शक्ति दुनिया के किसी भी कोने से उस नाग को खींचकर सीधा उस धधकती आग में ला फेंकती थी। कोई छिप नहीं सकता था, कोई बच नहीं सकता था। नागलोक में चारों ओर हाहाकार मच गया। आसमान से गिरते हुए नागों की कल्पना मात्र से ही डर लगता है। उस समय वासुकी की जो स्थिति थी, उसकी कल्पना करना भी हृदय विदारक है। वासुकी नागलोक में बैठकर अपनी प्रजा, अपने बच्चों, अपने मित्रों को एक एक करके उस अग्नि में समाते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो वासुकी समुद्र मंथन के भयानक दर्द में नहीं रोए, जो हलाहल के ताप में नहीं टूटे, वे अपनी निर्दोष प्रजा को इस तरह असहाय होकर मरते देख पूरी तरह टूट गए। लेकिन एक राजा का सच्चा धर्म संकट के समय केवल शोक मनाना नहीं, बल्कि समाधान खोजना होता है। तब वासुकी को ब्रह्मा जी का बताया हुआ एक पुराना उपाय याद आया। उन्हें याद आया कि उनकी बहन मनसा देवी, जिन्हें जरताकारु भी कहा जाता है, उनका एक पुत्र होगा आस्तिक, और केवल वही इस महाविनाश को रोक सकता है। तब वासुकी अपनी बहन के पास जाते हैं और उनका तेजस्वी युवा पुत्र आस्तिक उस यज्ञ स्थल पर पहुंचता है। आस्तिक अपने अतुलनीय वेद ज्ञान और बुद्धिमत्ता से राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित करते हैं कि जन्मेजय उन्हें मुंह मांगा वरदान देने का वचन दे देते हैं। और आस्तिक तुरंत उस यज्ञ को रोकने की मांग करते हैं। वचन से बंधे होने के कारण जन्मेजय को वह भयंकर सर्प यज्ञ वही रोकना पड़ता है, और इस प्रकार बची हुई नाग जाति की रक्षा होती है। इस पूरी घटना के बाद जो होता है वो वासुकी के चरित्र को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है।
जब आस्तिक वापस लौटते हैं तो नागलोक के महान राजा वासुकी, जिनके मस्तक पर ब्रह्मांड को रोशन करने वाली मणि है, जो शिव के गले का हार है, वे झुककर उस युवा आस्तिक के चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें पूरे वंश को जीवन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये किसी बड़े कॉर्पोरेट लीडर या राष्ट्राध्यक्ष के उस कदम जैसा है जहां वो अपनी ईगो और पद को किनारे रखकर किसी जूनियर की सलाह मान लेता है या उसके आगे झुक जाता है ताकि पूरी टीम या देश बच सके। ये वाकई एक गहरी बात है। एक सच्चा लीडर वही है जिसका अपना व्यक्तिगत अहंकार उसकी प्रजा की रक्षा और कृतज्ञता से बड़ा नहीं होता। सिंहासन पर बैठने वाला राजा महान नहीं होता, बल्कि जो अपनी प्रजा के लिए अपना शीश झुकाने का साहस रखता है, वो असल मायने में महान होता है। और वासुकी के इसी निस्वार्थ चरित्र, उनके त्याग और उनके अहंकार शून्य नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण खुद भगवान कृष्ण ने दिया है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन पूरी तरह हताश हो गए थे, हाँ, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया था। भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसे विभूति योग कहा जाता है, उसमें भगवान कृष्ण अपनी अनंत शक्तियों और विभूतियों का वर्णन करते हैं। वहां वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। ये पंक्ति अपने आप में सब कुछ कह देती है। एक जीव जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में, पीड़ा सहने में और धर्म की रक्षा में लगा दिया, उसे स्वयं परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप मान लिया। आज भी श्रावण मास में नाग पंचमी के अवसर पर नागों की जो विधि विधान से पूजा होती है, शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है, वह वासुकी के इसी असीम और निस्वार्थ त्याग को नमन है। वह पूजा उस राजा की याद में है जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि वासुकी का जीवन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि नेतृत्व और भक्ति का एक आदर्श पैमाना है। सच्ची भक्ति और सच्चा नेतृत्व कभी भी दिखावे या सुख की प्राप्ति में नहीं होता। ये इस बात में है कि जब समाज को, ब्रह्मांड को या आराध्य को आपकी आवश्यकता हो, तो आप कितनी पीड़ा सह सकते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व कैसे न्योछावर कर सकते हैं। इन नोट्स को खंगालने का हमारा जो मकसद था, वो वासुकी के इसी अनदेखे स्वरूप को सामने लाना था। तो स्रोत सामग्री का ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे वासुकी ने पाताल के नागलोक से लेकर महादेव के कंठ तक का सफर तय किया। वो राजा जिसने कभी सिंहासन का मोह नहीं किया, और वो भक्त जिसने असहनीय पीड़ा में भी अपने भगवान को थामे रखा। और इन सबसे ऊपर उन्होंने कभी किसी से इस बात का श्रेय नहीं मांगा कि उन्होंने मंथन में मथानी की रस्सी बनकर या त्रिपुर दहन में धनुष की डोरी बनकर सृष्टि को बचाया था। वे हमेशा नेपथ्य में, पर्दे के पीछे रहे। इस पूरी चर्चा के बाद इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से निकलकर एक नया और बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वो विचार क्या है? देखिए, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक दर्शन में अक्सर सर्प को इंसान के अहंकार यानी ईगो का प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये तो कई जगह उल्लिखित है। तो क्या भगवान शिव का उस सबसे महान सर्प वासुकी को अपने गले में आभूषण के रूप में धारण करना इस बात का प्रतीक है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह मार डालना नहीं है? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। बल्कि उस अहंकार को साध कर, उसे अनुशासित करके परमेश्वर और इस पूरे ब्रह्मांड की सेवा में लगा देना है। यह एक ऐसा शक्तिशाली दृष्टिकोण है जिस पर हम सभी को एकांत में गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।